फेनल डॉग ड्रॉप बेसिकली आपका सौंफ है। फेनल अंग्रेजी में सौंफ को ही कहा जाता है, और ये आपकी मदद करता है, सब एक वर्ड में अगर कहा जाए तो कब्ज की समस्या को दूर करने में। कब्ज की अगर बात की जाए तो कब्ज एक वर्ड में आप कह सकते हैं, लेकिन इन डिटेल अगर जाते हैं तो ये मल सूखने की समस्या का समाधान है। यदि आपको अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, मल सूखने की प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है, जिससे कि जिन लोगों को, जो लोग रिलेट कर सकते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। होता किस लिए है, ये फाइबर की कमी की वजह से आपको मल सूखने की प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर कब्ज की समस्या है, मल सूखने की समस्या है, तो आप नॉर्मल लाइफ को नॉर्मली नहीं एंजॉय कर सकते। तो इसलिए उस समस्या का समाधान है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन भी लोगों की अगर यहाँ पे बात की जाए, फाइबर की कमी की जैसे बात की जा रही है, तो जिन भी लोगों को बवासीर की समस्या है उनकी भी ये इनडायरेक्टली मदद करता है। हम डायरेक्टली नहीं कह रहे कि ये बवासीर पे काम करता है, नहीं, ये बवासीर की समस्या में थोड़ा हेल्प कर देता है। कैसे? अगर आपको मल सूखने की समस्या है फाइबर की कमी की वजह से, तो ऐसे में अक्सर आप जब मल पास करने में जोर लगाते हैं तो बवासीर में ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, या ब्लीडिंग हो भी जाती है। तो इसलिए ये जोर लगाने वाला काम कम कर देगा, जिसकी मदद से आप कह सकते हैं कि बवासीर में इनडायरेक्टली आपको हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट, ये सौंफ है। आपने देखा होगा कहीं अच्छी जगह आप खाने जाए, या घर में भी जब आप किसी को निमंत्रण, नॉर्मली हम नहीं फॉलो करते हैं रूटीन, है ना, लेकिन आप किसी को निमंत्रण में बुलाया, घर पे कोई बड़ा फंक्शन रखें, तब खाने के बाद जरूर सौंफ होती है, या आप कहीं होटल में जाएं वहां जरूर सौंफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि खाने के बाद ये आपकी हेल्प करती है पाचन में, जितनी भी नसें, जितनी भी मसल्स, जो भी चीजें काम में आई हैं, उन सभी को रिलैक्स करने में, उन सभी को आराम देने में ये आपकी हेल्प करता है। तो पाचन के बाद सभी मशीन्स को आप कह सकते हैं ड्राई क्लीन कर देता है, या क्लीनिंग कर देता है, उनकी सर्विस कर देता है, आपको हेल्प करेगा। बेसिकली तो ये कब्ज के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। नॉर्मली आप इसे ले सकते हैं रोज की आपके रूटीन, कह सकते हैं रूटीन आपके मल निकास के प्रोसेस को करने के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्टीविया डॉग ड्रॉप। स्टीविया डॉग ड्रॉप बेसिकली स्टीविया नामक पौधे की पत्तियां होती हैं, पत्तियों से बना, ये मीठी तुलसी के नाम से जाना जाता है, और नॉर्मल आपकी जो चीनी है उसका यूजेज कम करने के लिए होता है ये। मतलब नॉर्मल चीनी, अगर आपकी रोज की बात की जाए तो हर रोज कोई व्यक्ति खीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये सारी चीजें रोज नहीं खाता। रोज मीठे के नाम पर आप क्या खाते हैं? चीनी की अगर बात की जाए, मीठे के नाम पर रोज आप क्या खाते हैं? या तो आप दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, या कॉफी लेते हैं। और हर रोज का मीठा सिर्फ इतना ही होता है, तो उसको कट कर सकते हैं, ये उसका यूजेज कम कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको तो शुगर मना ही कर दिया जाता है, तो उन लोगों को बड़ी उलझन हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। कैसी दिक्कत? कि जब आपको मना कर दिया जाएगा तो आपको बिना चीनी के चाय पीनी पड़ती है। बिना चीनी के चाय में नशा तो खैर आप सेटिस्फाई कर लेते हैं, नशा तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो मजा है वो रह जाता है। तो इसलिए आप मजे से सेक्रीफाइस ना करें। जो चाय आप पीते हैं नॉर्मली, या जो भी आप मीठे के लिए लेते हैं, उसके साथ आप ये ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कॉफी के एक्सक्लूसिव कंज्यूमर है, मतलब आप कॉफी ही पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं, चाय दूध नहीं लेते हैं, कॉफी पीते हैं, तो आपके लिए यहाँ दूसरा विकल्प भी है जी कॉफी डॉग के नाम से। जी कॉफी डॉग पाउडर, ये बेसिकली लो कैलोरी शुगर वाली कॉफी है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं, मतलब कुछ भी पी लेंगे, लाइक सुबह चाय पी रहे हैं, शाम को कॉफी पी रहे हैं, तो आप स्टीविया ही यूज कीजिए, फिर आपको जी कॉफी डॉग की खास जरूरत नहीं है। ये कॉफी यूजर्स का शुगर कट आउट करता है मेडिटेशन में, या जो भी आपका एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में आप इसे कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर स्टीविया डॉग की। स्टीविया डॉग बेसिकली आपकी चीनी के यूजेज को कम करने के लिए, तो किसको रिकमेंड कर सकते हैं? डायबिटीज के पेशेंट को आंख बंद करके रिकमेंड कर सकते हैं। जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, चीनी कम खाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हेल्प करता है। साथ साथ तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आपकी फैमिली में टाइप 1 डायबिटीज का कोई व्यक्ति है, तो भी आपको चांसेस हो सकते हैं कि ट्रिगर हो जाए डायबिटीज, तो उसके लिए भी आप स्टीविया यूज कर सकते हैं, अपनी रोज की चीनी का यूजेज कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे डीजी डॉग पाउडर। ये इसको अगर साधारण भाषा में कहें तो ये हाजमे का पाउडर, हाजमे का चूरन, या आपको
हाजमा फिट करने के लिए, हाजमा सेट करने के लिए आपका ये प्रोडक्ट है। उन लोगों के लिए जिनको हाजमे में बहुत बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं, मतलब बहुत, यानी आई मीन इट, लिटरली मीन इट, यानी कि कभी आपको दिक्कत आती है, मान लीजिए ज्यादा मसाला सीने में लगता है, या मसालेदार खाने में आपको अजीब सी उलझन या गड़बड़ लगती है, या बात की जाए आपके या बात की जाए आपको पेट तन जाता है, गैस जैसी दिक्कत लगती है, या आपको पेट में कीड़े से महसूस होते हैं, या पाचन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, उसमें मदद करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपके दांत कमजोर हैं तो भी आपको डिजिडॉक पाउडर की हेल्प लेनी चाहिए खाने को पचाने के लिए। होता क्या है, जब आपके दांत कमजोर होते हैं, ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि आपका जो अगर सिंपल बात करें तो आपका जो काम आपके दांतों ने करना था, यानी खाने को चबा के प्रॉपरली खाना था, वो काम आप कायदे से हो नहीं सकता, तो किसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? आप यूज करना चाहिए, दिस विल हेल्प यू आउट। अगर यहाँ पर बात करें, सबसे पहले डेक्सट्रोज पाउडर फाइबर की कमी को पूरा करने में मदद करता है। अनारदाना पाउडर आपकी हेल्प करता है ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने में। ब्लोटिंग क्या होता है? जो गैस की वजह से, गैस की प्रेजेंस से आप कह सकते हैं, जो बढ़ जाती है, गैस की दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से जो पेट तन जाता है उसको कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आता है त्रिफला का रस, 3 फलों का रस है। वात, पित्त और कफ की समस्या का समाधान आप इसे कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको वात, पित्त और कफ में से कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट है, यदि आपको ये समस्या परमानेंट है, तो आपकी मदद सिर्फ डिजिडॉक पाउडर नहीं कर सकता, तो आपको यूज करना पड़ेगा आपका त्रिफला का रस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये वात, पित्त और कफ दोष को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका अदरक का पाउडर। अदरक का पाउडर आपकी न सिर्फ खांसी जुकाम जैसी बीमारी में मदद करता है, बल्कि ये पाचन में ही मदद करता है। जो मैंने बताया ना, दांत कमजोर है, पेट ज्यादा मेहनत करता है, ऐसे में पेट जल्दी काम खत्म करके सरेंडर कर देता है, मतलब हाथ हथियार डाल देता है। तो ऐसे में ये अदरक का पाउडर जो है, ये आपके पेट को हेल्प करता है आगे खाना पुश करने में, जल्द से जल्द छोटी आंत तक पहुंचाने में। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर सेंधा नमक। ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया है, सीने में जलन जैसी कोई दिक्कत है, उसको दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा अजवाइन गैस की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करता है, गैस या पेट में तनाव की समस्या को दूर करता है। अजवाइन न सिर्फ गैस और पेट की समस्या को दूर करता है, बल्कि ये आपके पेट के अंदर की दीवारों को भी आराम देता है, रिलैक्स करता है पेट की इंटरनल वॉल्स को। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो आता है आपका सौंफ। अभी बताया फेनल के नाम पर कि ये मल के पास करने की समस्या और आपके पाचन की समस्या को दूर करने में मदद करता है। आपके पाचन में यूज होने वाली सभी प्रकार की मशीनरी को ये क्लीन करता है, सफाई करता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए, तो आता है आपका कलौंजी। कलौंजी अगर कई बार आप गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, जर्म्स आपको लग जाते हैं, या जर्म्स पेट में कीड़े या इस तरह की समस्या जाती है, तो उसके लिए भी ये आपकी हेल्प करता है कलौंजी, जर्म्स को किल करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हींग नॉर्मली खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है, जल्दी या नॉर्मल टाइम में पचाने में मदद करता है। ये सारी ही चीजें आपकी मदद करने वाली हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाजमा और पाचन को बेहतर करने में। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए इसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट की, व्हिच इज फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर आपका फिट रखने का पाउडर है, आपको फिट रखता है। किस तरह से फिट रखने की बात की जा रही है यहाँ पे? ये साथीदार है, मेजरली आप कह सकते हैं ये साथीदार है वजन कम करने के दोनों ही पाउडर्स का। मतलब जब भी आप वजन कम करने के लिए ओबियो डॉग या स्लिम डॉग रिकमेंड करते हैं, तो उसके साथ में आप फिट डॉग जरूर रिकमेंड करेंगे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए, क्या सिर्फ फिट डॉग यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यदि आपको लेट्स से 10, 12, 15 किलो तक वजन कम करना है, तो आपको ओबियो के साथ इसे यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ढीठ चर्बी कम करनी है, पेट के एरिया की, बेली फैट जिसे कहा जाता है, तो आपको स्लिम डॉग के साथ इसे लेना होगा।
साथ ही साथ अगर आप अपनी डाइट को छोड़ सकते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि शादी है अगले महीने, भाई मुझे वजन कम करना है और खाना वाना छोड़ के बिल्कुल एकदम घास घूस पे उतर आओ, इस टाइप से अगर आपको वेट लूज करना है तो आप स्लिम डॉग ले सकते हैं। लेकिन यदि आप एक दो रोटी खाते रहे, मतलब थोड़ा बहुत आहार लेते रहे, उसके साथ वजन कम करना है, 3 मंथ का कोर्स है ओबियो डॉग के साथ, तब आपको फिट डॉग लेना है। सिर्फ फिट डॉग ले सकते हैं? आंसर इज यस। यदि आप वेल मेंटेन्ड वेट वाले हैं, नॉर्मल आप ये कह सकते हैं नॉर्मल वजन है, होली दिवाली ज्यादा मिठाई खा लेते हैं इसलिए थोड़े से बढ़ जाते हैं, उस टाइप का वजन अगर आपको मॉनिटर करना है या कम करना है, उस टाइप की बैलेंसिंग करनी है, तो फिट डॉग आपको हेल्प करेगा। होली दिवाली इज जस्ट अ टर्म, किसी भी तरह का आप ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट में किसी की शादी में ज्यादा खा जाते हैं, फिर आपको लगता है ओहो मेरा वजन बढ़ गया, 7-8 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में ये आपकी हेल्प करने वाला है वजन को मेंटेन करने में। थोड़ी सी चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली, इसे फिट डॉग पाउडर को आप ग्रीन टी या मसाला चाय भी कह सकते हैं। जहां आप नोट कर रहे हैं वहां लिख सकते हैं ये आपकी मसाला चाय या ग्रीन टी के नाम से है, ठीक है। फिट डॉग पाउडर, इसका नाम फिटनेस के लिए रखा गया है क्योंकि ये वजन कम करना है, फिट रखने में मदद करता है। ध्यान देंगे इसके काम करने के तरीके पे। तो ग्रीन टी जो होती है इसके अंदर कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि आपके, आप कह सकते हैं आपके कैफीन नामक तत्व आपके ब्रेन के पास पहुंचता है, तो आपका ब्रेन कमांड देता है कि खाना पचाकर ताकत बनाने का काम फास्ट कर दो, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे मेटाबॉलिज्म फास्ट कर दो। दूसरा होता है, अब जब मैंने बताया ओबियो डॉग के साथ या स्लिम डॉग के साथ आपने लिया, तो ओबियो के साथ वहां पर एपेटाइट सप्रेसेंट यूज हुए हैं, यहाँ भी है लेकिन उतने बड़े नहीं है। एपेटाइट सप्रेसेंट क्या होता है? भूख को दबाने वाले एजेंट्स जो आपकी भूख को दबा देते हैं। वहां पर क्या है? गूगल और गार्लिक, लहसुन और आपका गूगल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वो भूख को दबा देते हैं। तो जैसे कि डाइटिंग के दौरान आपको अक्सर प्रॉब्लम होती है, आप कह सकते हैं, भूख को कंट्रोल करने में या भूख को दबाने में, ये उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आपकी भूख को नेचुरली दबा दिया जाएगा, आपको बहुत मेहनत या संघर्ष वाली फीलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है, जब दिमाग ने क्या आपके बॉडी में ये कमांड दिया है कि खाना पचाकर ताकत बनाने का काम फास्ट करो, और बॉडी में भूख आपने कंट्रोल कर रखी है या हंगर सप्रेसेंट आपने यूज कर रखे हैं, या आप भूख दबा रहे हैं, वैसे भी आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भूख दबा रहे हैं, ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो दिमाग ने कमांड दिया है वो कमांड कैसे पूरा होगा, आपकी ताकत बनने का काम कैसे फास्ट होगा। तो जवाब है यहाँ पर कैप्सूल लेमन फ्लेवर, ग्रीन लेमन ड्राई और नींबू सत, ये तीनों ही आपकी बॉडी में यहाँ वहां जमे हुए फैट को बाहर निकाल के लाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये खाना नहीं खा रहा, मत खाने दीजिए इसे खाना, इसके पास बहुत सारा स्टोर्ड खाना है, यानी बहुत सारी चर्बी है, उस चर्बी को काट के अपनी एनर्जी बनाते हैं, और वही एनर्जी डाइटिंग करने के बावजूद भी आपकी मदद करती है ताकत के रूप में। मतलब आप खा नहीं रहे ज्यादा कुछ, लेकिन फिर भी आपके शरीर में ऐसी कोई ताकत की कमी या कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। ये मदद करेगा आपकी चर्बी को काट के ताकत बनाने में और आपको एक तरह से आप कह सकते हैं फिट रखने में। साथ साथ जब यहाँ जुकाम बुखार जैसी कोई चीजों की बात हो रही है, तो ये जो जुकाम बुखार वाली चीजें होती हैं, ये ऐसे कमजोर शरीरों पे बहुत अटैक करती हैं जो खाना वाना नहीं खा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। आप इंटेंशनली नहीं खा रहे हैं वो बात अलग है, बट जब आप खाना कम खाते हैं तो अक्सर आप बीमारियों के खतरे में ज्यादा चले जाते हैं। तो ये खाली पेट की वजह से, तो ये उस खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर तुलसी, दालचीनी, अदरक, ये सारी चीजें आपकी मदद करती हैं। आप कह सकते हैं स्टफ कोल्ड फीवर जैसे छोटे मोटे बुखार या इस तरह के खतरों को टालने में या इस तरह के खतरों से आपको बचाने में। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं तो आता है यहाँ पर आपका ओमेगा डॉग कैप्सूल। ओमेगा डॉग कैप्सूल के लिए छोटी सी चीज यहाँ पर ये है, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने पेन वगैरह जो नोट कर रहे हैं, पेन डायरी वगैरह उठा के साइड में रख दिया है, तो प्लीज दोबारा उठा लीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं लिख रहे हैं तो आपके लिए ये चारों पांचों नेक्स्ट जो आने वाले हैं ये सब ताकत की दवाएं बन जाएंगी एक जैसी। तो इसलिए कौन सी दवा या कौन सी कैप्सूल किसको रिकमेंड करनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते हैं, शुरुआत करते सबसे पहले हम ओमेगा डॉग से। नॉन वेजिटेरियंस के लिए बड़ा आसान होता है, ओमेगा का एक तरह से कह सकते हैं रिच सोर्स उन्हें मिल जाता है, या ओमेगा का सोर्स उन्हें बड़ी आसानी से मिलता है क्योंकि ये फिश ऑयल में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो नॉन वेजिटेरियंस को बहुत कम अटैक करती है, जैसे घुटनों की तकलीफ की भी बात की जाए, हार्ट की प्रॉब्लम्स की भी बात की जाए, तो थोड़ा कंपैरेटिवली नॉन वेजिटेरियंस को ये प्रॉब्लम्स कम होती है। आंखों की रोशनी की बात की जाए
ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होती है। दिक्कत क्या होती है, फिश ऑयल में अवेलेबल ओमेगा कैप्सूल, लेकिन फिश भी रोज नहीं खाई जा सकती है, नॉनवेज भी इस तरह से इतना ह्यूज अमाउंट में रोज नहीं लिया जा सकता। तो ये कैप्सूल्स हेल्प करती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड को एक वेजिटेरियन रूप में आप तक पहुंचाने में। काम क्या क्या करता है या किस तरह से काम करता है, ये ओमेगा रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। और आपको रिकमेंड किसे किसे करना है, किस किन चीजों के साथ रिकमेंड करना है। यदि आपको 2-3 महीने का कोर्स हो चुका है किसी को रिकमेंड किए हुए और इम्यूनोडॉक ढंग से रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, इम्यूनोडॉक तक रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, तो भी आप ओमेगा डॉक कैप्सूल रिकमेंड कर सकते हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पर आती है, हार्ट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप रिकमेंड करते हैं, हार्ट के प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन की बात की जाए तो किन किन की बात होती है, कार्डियो डॉक होता है, थंडरब्लास्ट होता है, इन सभी चीजों के साथ रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट यानी ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट आता है आपका ब्रेन के लिए, ब्रेन डॉक है, एलर्जी डॉक है, आदि डॉक है, इस तरह के ब्रेन वाले कोई भी फंक्शंस के कोई भी आप प्रोडक्ट, प्रो डॉक है, ये रिकमेंड करते हैं, उसके साथ ओमेगा कैप्सूल्स रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आई साइट के लिए आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, आंखों की रोशनी को बेहतर करता है, चाहे पास की रोशनी हो या दूर की, जिन नसों की पकड़ कमजोर होने की वजह से आंखों की रोशनी की समस्या होती है, ये उन नसों की पकड़ मजबूत करता है और आंखों की रोशनी संबंधित प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यदि बॉडी में हार्मोनल चेंज की वजह से आपको दाने से हो रहे हैं, हार्मोनल चेंज यानी प्यूबर्टी के टाइम जब होते हैं ना, जब हाइट बढ़ती है, उस दौरान अगर आपको दाने हो रहे हैं या इस तरह की कोई निशान होते हैं, स्किन पे ऑयली ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बालों को अगर बाल साल में 12 महीने झड़ रहे हैं, मतलब एक एक पीरियड होता है, एक टाइम होता है जब आपके बाल झड़ते हैं, अगर ये उससे भी आगे बढ़कर मतलब लगभग पूरा साल बाल झड़ रहे हैं, इस तब भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा कैप्सूल्स वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही हेल्दी विकल्प आप कह सकते हैं होता है ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड का। इम्यूनिटी का भी बहुत रिच सोर्स होता है, इम्यूनिटी को भी बेहतर करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर मोरीडॉक कैप्सूल। अच्छा, ये अब किसको रिकमेंड करना है, ये रिकमेंड करना है जिनको बुढ़ापे से पहले बुढ़ापे की फीलिंग्स आने लग गई है। मतलब बुढ़ापा ऑफिशियली होता है 60 साल, ठीक है, अभी तक तो 60 साल ही कहा जाता है। उसके पहले अगर आपको कभी कभार घुटनों में दर्द, कभी कभार पाचन में दिक्कत, कभी कभार बीपी ऊपर नीचे, कभी कभार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी कभार शुगर बढ़ जाता है, कभी कभार बवासीर की दिक्कत हो जाती है, मतलब गांठें सी बन जाती हैं, ये सारी समस्याएं कभी कभार है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी परमानेंट नहीं है, तो दिक्कत आपकी बॉडी में और कहीं नहीं, आपके ब्लड ने दी है। ये ब्लड जहां जहां घूम के जा रहा है वहां वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए उस कभी कभार वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ब्लड सर्कुलेशन संबंधित प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका मोरिडॉक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे गिनवाया, कभी कभार बीपी, कभी कभार मतलब अगर आप 45 प्लस हैं और आपके कभी घुटने दर्द होने लगते हैं, कभी मतलब कोई कोई 40-45 प्लस है और आपको कभी कभार इन प्रॉब्लम्स में से एक भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कभी कभार में बवासीर का भी नाम लिया है। यदि आपको कभी कभार मतलब टेम्परेली किसी चीज खाने से होती है और आपको नहीं अंदाजा कि किस चीज के खाने से गड़बड़ हो गई है, तब आप इसे ले सकते हैं। परमानेंट अगर आप 60 प्लस है या परमानेंट आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, तो आपका जवाब पाइलोडॉक है। नेक्स्ट यहाँ पर हेल्प, अच्छा इसके बारे में जैसे मैंने बताया, ये कभी कभार आपके घुटनों के दर्द, पाचन की जो भी टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है स्पाइरोडॉक कैप्सूल। स्पाइरोडॉक कैप्सूल बेसिकली आपका, आप कह सकते हैं स्पाइरोलिना नामक एल्गी से बना हुआ कैप्सूल है। स्पाइरोलिना नामक एल्गी से बना हुआ कैप्सूल है और ये आपकी मदद करता है ताकत के बहुत घने रिच घना सोर्स पहुंचाने में बॉडी में। किसको रिकमेंड कर सकते हैं, किस लिए रिकमेंड कर सकते हैं, यदि आपकी एज 20-25 प्लस है, 45-50 से आप नीचे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 46 है तो ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आप यूजर से समझ जाएंगे किसे रिकमेंड करना है किसे नहीं। अगर आप सोच बहुत लंबा रहे हैं, बहुत ऊंचा रहे हैं, लेकिन आपके शरीर की ताकत जिसे आप कहते हैं तथा, या आपके शरीर की हिम्मत आपको अलाउ नहीं कर पा रही है उतने काम के लिए, आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते, उतनी एनर्जी नहीं अपने शरीर से यूजेज में ला पाते हैं, आपकी थिंकिंग बहुत ऊपर जाती है, या आप एनर्जी में कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं, या
ये चीज जहां जो अभी हम कर रहे हैं, विच इज सिटिंग पोस्चर के काम बहुत ज्यादा हैं, पूरा पूरा दिन। अभी अगर इस 1.5 घंटे का कंक्लूजन कहा जाए तो यस हमने काम किया है, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी की बात की जाए तो हमारा काम क्या है, जीरो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी वाइज जीरो है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ताकत का घना सोर्स। ये क्लोरोफिल युक्त होता है, इसीलिए ये प्लांट से एक बिरादरी छोटा मेंबर में से कहूंगी, स्पाइरोलिना जो एल्गी होती है। प्लांट से एक बिरादरी छोटा का क्या अर्थ होता है, क्लोरोफिल है, इसलिए प्लांट से कंपेरेबल है, कंपेयर कर सकते हो आप। लेकिन प्लांट में जैसे फल होता है, बीज होते हैं, पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, आप प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। आप जानते हैं जिसका आप फल खाते हैं उसके, जैसे फॉर एग्जांपल सेब खाते हैं आप फल के रूप में, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं बीज के रूप में, पत्तियां खाते हैं पालक मेथी धनिया के रूप में, जड़ें खाते हैं गाजर मूली के रूप में, स्टेम खाते हैं अदरक और गन्ने के रूप में। ये सारी चीजें आप लेते हैं, यूजेज में लाते हैं। लेकिन प्लांट, क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसके आप एक पार्ट को खा सकते हैं? नहीं। कारण क्या होता है, क्योंकि हर प्लांट अपने अलग अलग पार्ट से कुछ ना कुछ अलग काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके हर पार्ट के पास एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी होती है, काम की जैसे उसके पास एनर्जी अलग होती है। लेकिन ये क्योंकि प्लांट से एक बिरादरी छोटा मेंबर है तो इसके पास सारे काम करने के लिए खुद ये अकेला होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं ये क्या है, आप समझ जाएंगे। जहां पानी टपकता है वहां काई वाली चीज आपने देखी होगी, उसके पास ना जड़ होती है, ना फल होता है, ना बीज होते हैं, ना पत्ते होते हैं, कुछ नहीं होता, वो काई होती है। और वही काई है ये एल्गी के नाम से जानी जाती है, अंग्रेजी में से एल्गी कहा जाता है, हिंदी में हम इसे काई कहते हैं। और ये समुद्र में पाई जाने वाली काई है, ये आपकी एनर्जी का बहुत घना सोर्स होती है, आपकी मदद करता है ताकत की कमी को। वीटाडॉक कैप्सूल मल्टीविटामिन के कैप्सूल है। जैसे मैंने कहा था ताकत का रिच सोर्स, सोच बहुत ऊंची है, काम करना चाहते हैं लेकिन ताकत उतनी महसूस नहीं करते हैं, सुस्ती महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, तो आपके लिए स्पाइरोलिना है यदि आप यंग एज वाले हैं। अगर आपकी एज 45 प्लस है तो आपके लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट यहाँ वीटाडॉक हो जाता है। एक चीज, अगर आप ताकत में कमजोर महसूस करते हैं तो। दूसरी चीज, 60 प्लस या 50 प्लस को एक चीज, और डायबिटीज के पेशेंट को आंख बंद करके आप रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब आंख बंद करके आप रिकमेंड कर सकते हैं मल्टीविटामिन की कैप्सूल्स। ये उनकी मदद करने वाली है ताकत की कमी को पूरा करने में। डायबिटीज के पेशेंट्स में हमेशा ही ताकत की कमी होती है तो उसको पूरा करने में मदद करेगा। उसके अलावा जैसे मैंने बताया 50 प्लस 60 प्लस को ये हेल्प करने वाला है ताकत की कमी को पूरा करने में। अगर उसके अलावा तो मैंने आपको बता ही दिया है 40 प्लस 45 प्लस अगर आपको कोई भी लक्षण दिखते हैं ताकत की कमी वाले, मल्टीविटामिन की कमी वाले, तो भी आप यूज कर सकते हैं। स्किन में यहाँ पर नेल्स के आसपास वाली जो स्किन होती है, यहाँ अगर छोटी सी स्किन निकल आती है, जो आपको पता होगा, जिन लोगों को निकलती है पता होगा, जो खींच दो तो दिक्कत हो जाती है, खून निकल आता है, वो वाली स्किन आंखों के ऊपर इस जगह पर, कैमरा ऑन है, ओके, आंखों के ऊपर इस जगह पर सफेद सफेद से निशान बन जाते हैं, या आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है तो भी आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल्स की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो आप यूज कर ही सकते हैं मल्टीविटामिन के रूप में। इसे अगर तकनीकी भाषा में बोला जाए तो इसके अंदर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, अश्वगंधा मानसिक तनाव के लिए, ल्यूटिन आंखों की रोशनी के लिए, विटामिन D3 आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 इम्यूनिटी के लिए। ये तकनीकी भाषा है। अगर अपनी आम भाषा में बात करें तो एक बैलेंस डाइट, दाल चावल सब्जी रोटी जितना आपको ताकत दे सकती है उतना ताकत ही आपको दे सकता है। दाल मतलब प्रोटीन की बात हो रही है, सब्जी यानी कि मिनरल्स और आपकी एनर्जी की बात हो रही है, विटामिन की बात हो रही है, रोटी और चावल आप जानते हैं फाइबर की बात हो रही है। तो जितनी एनर्जी वो आपको एक पूरी डाइट दे सकती है उतनी एनर्जी मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर तो आता है आपका, अच्छा रिकमेंडेशन मैंने शायद ओके बता ही दिया है। अगर आप 60 प्लस है तब और डायबिटीज के पेशेंट है तो आपके लिए आंख बंद करके रिकमेंडेबल प्रोडक्ट है। अगर बाकी सारी चीजें साइंस और सिम्टम्स जैसे हमने बताया वो आपको दिखते हैं या कमजोरी महसूस करते हैं और आपकी एज 50 प्लस 60 प्लस है, 45 और 60 प्लस के बीच में है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर काउसीडॉक कैप्सूल। एक बार फिर से ये ताकत का रिच सोर्स है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यदि आपने ध्यान से नोट नहीं किया है तो ये सभी के सभी आपके लिए ताकत के ही रिच सोर्स बनने वाले हैं। ये आपके लिए ताकत का एक बहुत कह सकते हैं घना सोर्स बनने वाले। काउसीडॉक कैप्सूल क्या है? काउसीडॉक कैप्सूल बेसिकली आपकी
कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स है, ये आपकी मदद करने वाला है कैल्शियम की कमी को पूरा करने में। जिन भी लोगों को आप कैल्शियम संबंधित या हड्डी संबंधित प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, यानी कि ऑर्थोडॉक रिकमेंड करते हैं, जेसी ऑयल, जेसी जेल, इस टाइप की कोई चीज रिकमेंड करते हैं, कोई स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, जिनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा, जैसे मैं आप यहाँ पर अपनी मीटिंग में देख पा रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, ऐसे लोग भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट मेंटल और फिजिकल हेल्थ के कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये किसी तरह का चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, घाव हो जाए, उसको जल्द से जल्द भरने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या शुगर नहीं है लेकिन फैमिली में शुगर हिस्ट्री वाला कोई व्यक्ति है, ब्लड रिलेशन में शुगर है, तो भी आपको, आप जानते हैं इम्यूनिटी के लिए आपको फिर इम्यूनोडॉक नहीं बनता है, फिर आपके लिए दूसरे विकल्प हैं, जिसमें से एक आता है आपका मेजरली यहाँ पे काउसीडॉक और सीबक डॉक। तो काउसीडॉक भी इसी तरह का एक ताकत का रिच सोर्स है, कैल्शियम का मेजरली आप कह सकते हैं रिच सोर्स है। तो जितने भी कैल्शियम वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आपको रिकमेंड करना है। खून बढ़ाने में भी मदद करता है और ये विटामिन और मिनरल्स के रूप में आपके शरीर में आप कह सकते हैं एनर्जी देगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जी कॉफी डॉक पाउडर, में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। शुगर फ्री कह सकते हैं आप इसे, या लो कैलोरी शुगर वाली कॉफी कह सकते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिवली कॉफी यूजर हैं तो आपके लिए बेटर विकल्प कॉफी का ये है, हेल्दी वर्जन ऑफ कॉफी कह सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तो आता है आपका कर्की डॉग ड्रॉप। अच्छा, विद कर्की डॉग ड्रॉप जो लोग नोट वोट नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशली ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान से, कोविड-19 का ये जो समय चल रहा है, सेकेंड वेव जिसे कहा जा रहा है, इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स आप ध्यान से नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले वाली जो वेव थी वो कमजोर इम्यूनिटी वालों को टारगेट कर रही थी, यानी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन लोगों की समस्या हो रही थी। और कमजोर इम्यूनिटी के अलग अलग तरह से, जैसे किसी तरह की कोई बीमारी है तो वो लोगों को ज्यादा खतरा था, बच्चों को, बूढ़ों को, मतलब बुजुर्गों को, और डायबिटीज या हार्ट पेशेंट, इस तरह के पेशेंट्स को ज्यादा खतरा था। लेकिन अब जो ये सेकेंड वेव जो आई है, जो सेकेंड म्यूटेंट आप कह सकते हैं इस वायरस का मिला है, ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये इम्यूनिटी का कायदा नहीं कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वालों को भी ढेर कर रहा है और वीक इम्यूनिटी वालों की तो खैर कोई मजाल ही नहीं है उसके सामने स्टैंड करने की। इस तरह से आपको अब जो समय चल रहा है इसमें कौन कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर्स, आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा इस टाइम पे वायरल वीडियोस और ये सारी चीजें डॉक्टर्स शेयर कर रहे हैं कि अगर आप घर पे रह के अपना इंतजाम कर सकते हैं, घर पे रह के अपनी मदद कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। ऑक्सीजन की मारामारी आपको न्यूज में आप देख ही रहे होंगे किस तरह का हाल चल रहा है इस टाइम पे। अगर एक पेशेंट 24 आवर ऑक्सीजन पे है और 17-18 दिन के लिए है तो ऑक्सीजन की कमी पड़ना तो ऑब्वियस है, जब हॉस्पिटल्स और ये सब अब वेटिंग में चल रहा है। तो ऐसे में घर में रह के किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या इस तरह का कोई समय अगर पड़ जाता है तो आपके घर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। प्लीज मेक अ स्पेशल कॉर्नर फॉर कोविड-19 का सेकेंड वेव। पहली चीज, फर्स्ट वेव कह लीजिए या किसी भी समय कह लीजिए, आपको इम्यूनिटी के लिए तो खास जरूरत है ही इम्यूनोडॉक की। अब आते हैं इस समय जो आपको जरूरत है, मैं 4 प्रोडक्ट्स बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से नोट कीजिएगा। पहला प्रोडक्ट आता है, इफ यू वांट मी तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट आता है पंच तुलसी ड्रॉप। नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस है, हमारा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट मेरे जैसे व्यक्ति ने अगर अब तक, मतलब इतनी हालत बिगड़ने के बावजूद अगर सरवाइव कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ पंच तुलसी ड्रॉप। इतना ज्यादा इफेक्टिव है। आपको वैसे तो ये रिकमेंड किया था कि रोज सुबह आपको गुनगुने पानी में लेना है, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं कोविड-19 की सेकेंड वेव में किस तरह से मदद कर सकता है वो चीज शेयर कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मली, जैसे सबको रिकमेंड किया जाता है ये सुबह गुनगुने पानी में लेना होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा जुकाम सा या इस तरह की कोई समस्या लग रही है तो जितनी भी बार आप गर्म पानी पीते हैं, जितनी भी बार दिन में आप पानी पीते हैं या आपको प्यास लगती है, उतनी बार आपको गर्म पानी में पंच तुलसी ड्रॉप लेना है। पहली चीज, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही, जब तक आपकी, आई शुड नॉट से दिस, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट जब तक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सांस लेने में तकलीफ हो रही तो आप बैठ के घरेलू नुस्खे अपनाते रहे, नहीं, लेकिन जब तक आपकी एम्बुलेंस अराइव हो रही है तब तक आप खौलते पानी में जैसे भाप लेते हैं, एक बार 1-2 पंच तुलसी ड्रॉप डालकर आप भाप लेके देखिए।
फेफड़े तक की नसें खोलने की कैपेसिटी रखता है ये इकलौता प्रोडक्ट। बहुत इफेक्टिव है। मैं अपने लिए बता रही हूँ कि सिर्फ पंचतुलसी ड्रॉप से आप इस हालत में अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू आउट। ये आपके घर में होना ही चाहिए वाला प्रोडक्ट है। दूसरा आता है कर्की डॉग ड्रॉप। कर्की डॉग ड्रॉप रिपेयरिंग का काम बेस्ट करता है। ठीक है, रिपेयरिंग, किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग, चाहे आप कोविड से ग्रसित हो गए हैं या आप किसी भी समस्या में, चोट लगना, घाव होना, जलना, कटना, डिप्रेशन, एंजाइटी या हार्ट की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की रिकवरी में बेस्ट आपकी मदद करता है हल्दी। ब्रेन के सभी प्रोडक्ट्स में हल्दी होता है क्योंकि ये ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करता है। आप जानते हैं, अब ये लेट मी चेक टाइम कितना बचा है। ओके, आप जानते हैं ऐसे समय में अगर किसी को कोविड हो जाए, सबसे पहली रिकमेंडेशन उसको क्या करनी चाहिए आपको कि भाई तो टीवी बंद कर दो। सबसे पहले टीवी देखना बंद कर दो। देखकर जो इंसान अच्छा खासा होगा ना, मतलब अपने आप को सिर्फ जुकाम समझ रहा होगा, वो देखकर और पैनिक हो जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा और न चाहते हुए कुछ अनवांटेड हो सकता है। तो इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं, हिम्मत से काम ले। इस समय को हिम्मत से टालने की कोशिश करें। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो कर्की डॉग ड्रॉप आपकी रिपेयरिंग का, किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग का काम बहुत फास्ट और बहुत बढ़िया हेल्प करता है। कर्की डॉग ड्रॉप भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जो अगर कोविड ना भी हो, कुछ भी ना हो, तो भी आपको रोज हल्दी वाले दूध के रूप में लेना ही चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। जो आप जानते हैं कि जुकाम की जैसे जोड़ों में अचानक दर्द होने लगता है या अगर आप वीक हो रहे हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। जो इधर उधर जोड़ दर्द होने लगते हैं या आप कह सकते हैं दिमाग स्लो डाउन हो जाता है, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, उसको भी ये क्योर करने में मदद करता है। यहाँ तक कि कर्की डॉग ड्रॉप यानी कच्ची हल्दी वाला दूध जो है, ये आप इतना भी कह सकते हैं कि ये आपके कैंसर सेल की ट्रीटमेंट में भी मदद करता है, यानी कैंसर सेल की ग्रोथ को भी स्लो डाउन करता है। इतना इफेक्टिव ये प्रोडक्ट है। ये ऑल टाइम यूज करने के लिए, लेकिन इस टाइम के कोविड वाले मस्ट हैव्स, मतलब होने ही चाहिए वाले प्रोडक्ट में से दूसरा प्रोडक्ट है। तीसरा आपके घर में जो होना ही चाहिए, उसके लिए मैं आपको 3 विकल्प दे रही हूँ। 3 विकल्प, यानी पहला विकल्प है कफ डॉग प्लस फीवोडॉग। या तो कफ डॉग प्लस फीवोडॉग, यानी दोनों होने चाहिए, क्योंकि कफ और फीवर दोनों की समस्या आपको इस दौरान होनी ही होनी है। अगर कोविड जैसा कुछ अटैक है या इस समय में होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी सीजन चेंज है, बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे। तो बारिश होने लगी अचानक, अब ऐसी गर्मी में अचानक बारिश होने लग जाएगी तो ना चाहते हुए भी लोग बीमार हो जाएंगे, कमजोर इम्यूनिटी वाले ढेर हो जाएंगे और फिर डाउट में रहेंगे कि हमें कोविड ना हो गया हो। तो ऐसे में कफ डॉग प्लस फीवोडॉग की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट आता है कफ डॉग प्लस फीवोडॉग, एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है वायरल डॉग। ये भी आपके घर में होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन, कोविड भी आप जानते हैं वायरस है, तो वायरल इन्फेक्शन में गिना जाएगा ये। इसमें बुखार के लिए, और आप कह सकते हैं कफ डॉग प्लस फीवोडॉग, कफ डॉग प्लस फीवोडॉग आपकी का कॉम्बिनेशन अकेला वायरल डॉग होता है। तीसरा आता है इम्यूनिटी ड्रॉप। इम्यूनिटी ड्रॉप भी कफ डॉग प्लस फीवोडॉग की तरह आपके वायरल इन्फेक्शंस को, अगर वायरल डॉग नहीं है आपके घर में, तो इम्यूनिटी ड्रॉप आपकी हेल्प करने वाला, आप कह सकते हैं। गुनगुने पानी में आपको लेना है, इसको पीना है। ये आपके इन्फेक्शंस को क्लीन करने में, खत्म करने में मदद करता है। तो ये तीसरे प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको चॉइस दी है, कफ डॉग प्लस फीवोडॉग या फिर वायरल डॉग या फिर इम्यूनिटी ड्रॉप। पहला ऑप्शन आपके पास वायरल डॉग होना चाहिए। अगर आपने वायरल डॉग आपके पास है, वेल एंड गुड। अगर इन दोनों में से कुछ है, बहुत अच्छी बात है। अगर इम्यूनिटी ड्रॉप है तो भी अच्छी बात है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप वायरल डॉग ही नेक्स्ट परचेज में ले। 3 प्रोडक्ट हो गए। चौथा प्रोडक्ट क्या आता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष क्वाथ पाउडर। मैं आपको शो कर देती हूँ क्योंकि आज के सेशन का ही पार्ट है। आयुष क्वाथ पाउडर। आयुष क्वाथ पाउडर बेसिकली आपका प्रिपेयर किया हुआ काढ़ा है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड काढ़ा है। ये किस लिए है, क्या मदद करता है, और मस्ट हैव्स में 4 जो चीजें होनी चाहिए घर, उसमें क्यों है ये। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, लेट्स से आप 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, या फिर वो भी रहने दीजिए, आप सब्जी लेने, दूध लेने, ये सारे एसेंशियल कामों के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, वापस आते हैं, आपके घर में प्रिकॉशंस के तौर पर आप क्या करते हैं, वॉश ऑफ करेंगे, हाथ पैर धोते हैं, पूरे नहा लेते हैं, कपड़े भी एकदम एक साइड डाल देते हैं धुलने के लिए। जो चीज रह जाती है वो
मास्क पहना हुआ है लेकिन 100% अश्योरेंस आप जानते हैं मास्क नहीं दे रहा है, तो इन केस, और वैसे भी जब हम अपनों में जाते हैं तो मास्क ऐसे उतार देते जैसे वो माथे पे किसी के कोविड की रिपोर्ट लिखी होगी, भैया ये तो सेफ ही है। तो ऐसे में अगर आपने रिस्क ले लिया है या रिस्क आपने हो गया है, कहीं से इन्फेक्शन आपने कैच कर लिया है, कोई चीज टच हो गई जो आपने अनप्रिडिक्टेबल आपने अंदाजा नहीं लगा पाया, ऐसे में कभी भी कहीं भी बाहर जाए, चाहे आप दूध फल सब्जी लेने जाएं या आप किसी से मिलने जाएं, कोई आपके घर आए, ऐसे में जब अपने सब कुछ आप धो धा के क्लीन होते हैं एक्सटर्नली, इंटरनली आपको इस काढ़े की सख्त जरूरत है। 3 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट को 300 ml ऑफ पानी में डालकर उबाले, आधा रह जाए जब ये प्रोडक्ट, तो उसे आप पी सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा काढ़े की प्रॉब्लम से बचने में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका यहाँ पर ओके, कर्की डॉग ड्रॉप के बाद, हाँ वी हैव स्टार्टेड विद दिस इम्यूनिटी ड्रॉप। इम्यूनिटी ड्रॉप जैसे मैंने भी बताया, इम्यूनिटी देने में मदद करता है। जिन लोगों को आप कह सकते हैं इम्यूनोडॉक नहीं दिया जा सकता, उनको भी रिकमेंड किया जा सकता है, या जिसको किसी को वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, फीवर हो चुका है, या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उन लोगों के लिए स्पेशल रिकमेंडेशन है, गर्म पानी में पीना होता है। यदि आपके घर में वायरल डॉक नहीं है तो ये वो काम कर देगा फॉर अ वाइल। ये आप इम्यूनोडॉक के भी विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसके फर्स्ट लाइन में जितने भी इंग्रेडिएंट है, पपाया के पत्ते, गिलॉय, अश्वगंधा, और आपका अगर बात की जाए यहाँ पर तो अर्जुन छाल, ये चारों ही आपकी हेल्प करने वाले हैं फीवर को ओवरकम करने में और फीवर के असर को कम करने में। फीवर यानी कि आपका किसी भी प्रकार का फीवर हो सकता है। लेट से यहाँ पर अगर सिंपल बात की जाए तो आता है पहली चीज वायरल या फंगल इन्फेक्शन, वायरल बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, उसके असर को कम करने में पपीते के पत्ते मदद करेंगे। इन्फेक्शन को कम करने में आपकी हेल्प करने वाला है गिलॉय, और उसके असर को, यानी जैसे खून में प्लेटलेट्स कम है या खून ही कम है, आरबीसी कम है, इस तरह की कोई चीज हो रही है तो उसको पपीते के पत्ते मदद करने वाले हैं। अश्वगंधा, देखिए बुखार के अलग अलग विकल्प की बात हो रही है, तो तनाव में भी, स्ट्रेस में भी, आप जानते हैं पैनिक होके इंसान ज्यादा बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे में भी आपको सख्त जरूरत है अपने तनाव को कम करने के लिए। अश्वगंधा मदद करता है। अर्जुन छाल, जैसे मैंने भी बताया था कि सीजन बाहर बहुत गड़बड़ चल रहा है, अच्छी खासी गर्मी के बाद अचानक एकदम से बारिश हो गई है, कई लोग ऐसे में बीमार पड़ जाते हैं जो बाहर के टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर जिनका मैच नहीं हो पाता, उनको ये हेल्प करेगा बुखार कम करने में। नेक्स्ट, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, मुलेठी, गले में अगर इन्फेक्शन पहुंच गया उसको कम करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, दालचीनी, यहाँ पे बात की जा रही है आपके हार्ट के अराउंड या ब्लड में अगर किसी तरह का कोई ब्लॉकेज, कफ वगैरह जमा है, उसको कम करने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट हैव्स में से कोविड के टाइम के ये है। नेक्स्ट आता है आपका आयुष क्वाथ पाउडर। अच्छा, मैंने अभी इम्यूनिटी ड्रॉप का नाम लिया, वो यही है। 2 ड्रॉप 1 कप पानी में, गर्म पानी में, जितनी गर्म आप चाय पी सकते हो उतने पानी में यूज करना है। और नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे आयुष क्वाथ पाउडर। आयुष क्वाथ पाउडर बेसिकली आपका, मैंने भी बताया, ये काढ़ा है, अभी इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। ये काढ़ा आपके इन्फेक्शंस को या गले के लेवल पे इन्फेक्शन को, नेजल पैसेज यानी नाक से गले तक के रास्ते के इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका प्रास्टॉक, जिसे आप जानते हैं लास्ट ईयर जब बात इम्यूनिटी के हाथों में थी तब आपको कहा गया था कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आपको च्यवनप्राश लेना होता है। लेकिन फर्क क्या होता है नॉर्मल किसी भी च्यवनप्राश और हमारे प्राश में, कि वहां पर च्यवनप्राश, देखिए जितनी भी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है वो तासीर में गर्म होती है, वो नुकसान कर सकती है। तो इतने सालों से जो च्यवनप्राश आप अभी तक सर्दियों में लिया करते थे वो अगर गर्मियों में लेंगे तो नुकसान करेगा। इसलिए इसके अंदर नीचे से 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ आंवला है। ये आंवला आपकी मदद करता है सर्दियों में तो इम्यूनिटी देने में, सर्दियों में ताकत देने में, सर्दियों में आपके कफ को बहाकर निकालने में, लेकिन गर्मियों में ये आपकी हेल्प करने वाला है गरम गरम तासीर की जो भी चीजें आप इम्यूनिटी के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे वो काढ़ा हो चाहे वो कोई और चीज हो, उसकी तासीर को एब्जॉर्ब करने की, और आपको गर्माहट या चक्कर, नोज ब्लीडिंग, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो उसमें। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर तो आता है
आपके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पहला आता है ब्राह्मी, दिमाग को चुस्त करता है। नेक्स्ट तुलसी, कफ कोल्ड फीवर जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है। गिलौर थोड़ा बहुत बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेचुरल पैरासिटामोल यानी कि बुखार को कम करने में मदद करेगा। बॉडी से टॉक्सिन्स की क्लीनिंग करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, शंख पुष्पी मेधाय रसायन के नाम से जाना जाता है, यानी मेमोरी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर अश्वगंधा मानसिक तनाव को दूर करता है। सौंफ अभी बताया, मल के निकास में आसानी देता है। इसके अलावा पान की पत्तियां भूख बढ़ाती हैं, विदारी कंठ सीने की जकड़न को दूर करता है। सफेद मूसली हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में बनते हैं। अजवाइन गैस की समस्या को दूर करता है, पेट के अंदर की दीवारों को आराम देता है। एप्पल इम्यूनिटी बढ़ाता है। यहाँ पर केसर और अंजीर आपकी स्टेमिना को बढ़ाते हैं। अंजीर आप कह सकते हैं बॉडी में एक्स्ट्रा कैंसरस सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है आपका काजू बादाम, प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। सौंठ सांस संबंधी समस्याओं को दूर करता है। काली मिर्च छोटे मोटे इन्फेक्शन जो गले में या नेजल पैसेज में हो सकते हैं उनको दूर करने में मदद करता है। पेट से भी मैंने बताया कीड़े वगैरह लग जाएंगे तो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो उसको खत्म करने में मदद करता है। लौ बस में खून को पतला करती है और ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं शुद्ध देसी घी में, तो जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। जो चीज बीच में आई थी एप्पल की प्रेजेंस की वजह से ये आप किसी डायबिटीज पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डायबिटीज के लिए एक बार फिर से नहीं है। अच्छा, एक चीज आप हमेशा याद रखें, अगर आप नोट कर रहे हैं तो ध्यान से नोट कर लें, जिस भी प्रोडक्ट में फल यूज हुआ है, चाहे वो आपका बेरीडॉक हो, चाहे वो इम्यूनोडॉक हो, चाहे वो प्रासडॉक हो, जिस भी प्रोडक्ट में फल यूज हुआ है, ऐसा फल जो आपको तुरंत ताकत देता है, वो आप डायबिटीज के पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, शुगर बढ़ा देगा, ठीक है। ओके, इसकी बात कर रहे थे यहाँ पर। तो ये बहुत एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एनर्जी आपको देता है। 2-3 चीजें जो लोगों को डाउट हो जाता है कि इम्यूनोडॉक या प्रासडॉक, कई बार लोग चॉइस पूछते हैं मैम इम्यूनोडॉक बेटर है या प्रासडॉक, तो जवाब है कि दोनों के अलग अलग काम है। इम्यूनोडॉक आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, और प्रासडॉक आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ आप ये कह सकते हैं आपके बॉडी में दिमाग को तेज करना, मेमोरी को बूस्ट करना, तनाव को दूर करना, भूख बढ़ाना, ये सारे काम भी कर रहा है। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये ओवरऑल आपका बेटर रिजल्ट्स के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका, ओके, अभी बहुत सारे रिच सोर्सेज आपको मिल जाएंगे जिससे काजू बादाम प्रोटीन का रिच सोर्स है। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज एक्स व्हीट ग्रास पाउडर। एक्स व्हीट ग्रास पाउडर बेसिकली गेहूं घास का पाउडर है। ये क्या करता है, ये आपकी मदद करता है में खून संबंधी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहली चीज आती है आपकी खून की कमी में, ब्लड की प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम, वो दूर करने में मदद करता है। वजन को कम करने में ये आपकी मदद करता है, साथ साथ ब्लड से शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, यदि आपको खून की कमी डॉक्टर रिपोर्ट करता है या फिर आप खुद चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप जोर से नेल प्रेस करें, सफेद हो जाता है, इसको छोड़ेंगे जैसे ही, अगर ये गुलाबी नहीं होता तो आपके शरीर में खून की कमी है, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तो अच्छा, नेक्स्ट टाइम से चुकंदर या अनार से पहले एक बार एक्स व्हीट ग्रास पाउडर यूज करके देखिएगा, बहुत बेहतरीन इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट वन वी हैव देयर इज XH डॉग। XH डॉग बेसिकली आपका हैंड सैनिटाइजर है, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए यूज किया था। मुझे नहीं लगता अब आपको इंडिया में आज की डेट में बच्चे को, गांव शहर सबको पता है कि सैनिटाइजर क्या है और क्या करता है, तो आपको मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है, ओके, गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय के हिसाब से यहाँ पर अल्कोहल होना जरूरी है आपके हैंड सैनिटाइजर में, तो उसके लिए यहाँ पर अल्कोहलिक इफेक्ट के लिए कैलेंडुला है, लेकिन आयुर्वेदा को जर्म डिसइंफेक्टेंट के लिए या सरफेस डिसइंफेक्टेंट के लिए
डिसइंफेक्शन के लिए जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है वो होता है नीम। तो यहाँ पर नीम यूज हुआ है एज अ सरफेस डिसइंफेक्शन। और आयुष मंत्रालय ने क्योंकि अल्कोहलिक इफेक्ट देने के लिए कहा था, तो अल्कोहलिक इफेक्ट में ये आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर एलोवेरा। क्या करेगा ये, जब आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं अल्कोहल बेस्ड, तो आपके हाथ ड्राई होना बहुत ऑब्वियस है, तो ये हाथों की ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है, हाथों का मॉइस्चर मेंटेन करता है। नेक्स्ट 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 आता है आपका जिनोडॉक। जिनोडॉक जिनोडॉक आता है आपका मेजरली, अनफॉर्चुनेटली मुझे ना ये चैट सेक्शन बंद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज जिनोडॉक। जिनोडॉक फीमेल्स का जेनाइटल पार्ट्स को वॉश करने का आप कह सकते हैं मेजरली लिक्विड है। ये ऑइंट फॉर्म में है, हेल्प करता है फीमेल्स को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ने में, उसे क्योर करने में। फीमेल्स की बॉडी बहुत ज्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शंस की, ठीक है, स्पेशली जब मासिक धर्म का या सफेद पानी डिस्चार्ज का टाइम होता है, उस टाइम पे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, उनको दूर करने में मदद करता है। इस समय में जो ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा कारण होता है, उस मॉइस्चर को मेंटेन करने में मदद, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है गेंदा फूल, और उस मॉइस्चर की वजह से होने वाले फंगल इन्फेक्शंस को दूर करने में आपकी मदद करता है यहाँ पर टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल एक चीज और यहाँ पर ध्यान देंगे, टी ट्री ऑयल न सिर्फ फंगल इन्फेक्शन, फंगस में भी यीस्ट द्वारा किए गए इन्फेक्शन के लिए अकेला ही काफी है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सीबकतौन और एलोवेरा का रस, उस एरिया की फॉर्मनेस और इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ड्राई नीम एक बार फिर से सरफेस डिसइंफेक्शन का काम कर रहा है, सरफेस को डिसइंफेक्ट करने में ये आपकी मदद करता है सरफेस। नेक्स्ट आता है आपका एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर। एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर ये आपका, आप कह सकते हैं बालों को कलर करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए होता ये है कि जब आप सिंपल बात करते हैं, बाल सफेद होने शुरू होते हैं तो आप कलर्स करते हैं, केमिकल बेस्ड कलर्स, उनमें अगर अमोनिया है तो आपकी हेड हेल्थ खराब हो सकती है, नसें दिमाग की डैमेज हो सकती है। तो लोग क्या करते हैं, सेफर साइड पे मेहंदी यूज करते हैं। पर मेहंदी क्या करती है, मेहंदी आप ये कह सकते हैं कि बालों को रफ कर देती है, डैंड्रफ बढ़ जाता है कई बार, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए यहाँ पर मेहंदी के साथ और बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं जो आपके बालों की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती है, बालों की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहती है, हेल्प करती है। यहाँ पर आता है आपका आंवला पाउडर, ऐसी ही चीजों में से एक आता है आपका आंवला पाउडर। ये आपके बालों की ताकत को बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर भिंगराज पाउडर, नई जड़ें उगाने में मदद करता है। आंवला को बालों का सुपर फूड कहा जाता है, मतलब बालों की ताकत का सबसे बड़ा राज यही होता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ नीम पाउडर, ये डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा शिकाकाई, ये नई जड़ों को उगाने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये आपके बालों को घना बनाने में भी मदद करते हैं। तुलसी और चाय की पत्ती लंबे समय तक आपके बालों में ये कलर बना रहा है, इसमें मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमारे ये तो थे अब तक के आपके जरूरत बेस्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, मैं अपनी लैंग्वेज में इन्हें कहती हूँ चाहत बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड जरूरत बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब तक जो थे वो सारे जरूरत बेस्ड प्रोडक्ट थे, अब ये लास्ट में 4 जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ये चाहत बेस्ड प्रोडक्ट्स है। चाहत बेस्ड मतलब हैविंग मसल्स, हैविंग गुड बॉडी, हैविंग गोलू मोलू बॉडी और हैविंग अ स्लिम फिट बॉडी, टॉल हाइट, ये सिर्फ आपकी चाहत हो सकती है, जरूरत का हिस्सा नहीं होते हैं ये। तो इसलिए मैं इन्हें चाहत बेस्ड प्रोडक्ट बोलती हूँ, बट ये एक्चुअल में है आपके मील रिप्लेसमेंट रेंज, इन्हें मील रिप्लेसमेंट रेंज कहा जाता है। मील रिप्लेसमेंट मतलब आपको नॉर्मल खाना छोड़कर, नॉर्मल खाने को आप कह सकते हैं रिप्लेस करके इन्हें एज फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं आप, इन्हें फूड सप्लीमेंट कहा जाता है, सॉरी इन्हें मील सप्लीमेंट का मील रिप्लेसमेंट कहा जाता है। ये आपकी मील की कमी को पूरा करेंगे, मील यानी खाने की कमी को पूरा करेंगे, शरीर में जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला आता है मसल डॉक, ये आपके मसल्स को डिजाइन करने में मदद करेगा, यानी इसके अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड और वे प्रोटीन आइसोलेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड आपके दुबले पतले से तो थोड़ा मांस बनाने में मदद करेगा, और वे प्रोटीन आइसोलेटेड ये आपको आप कह सकते हैं कि मसल डिजाइनिंग में मदद करेगा। कुछ चीजें ध्यान देने वाली ये है कि ये जिम फूड का भी रिप्लेसमेंट है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर होते हैं कार्ब्स, और कार्ब्स आपको आर्टिफिशियली जब आप जिमिंग करते हैं और फूड लेते हैं तो फुलाते हैं।
और जैसे ही आप जिमिंग और फ्रूट छोड़ते हैं, आप तुरंत ही एकदम पिच के गुब्बारे जैसे हो जाते हैं, जिसको हवा भरी गई और हवा निकाल दी गई। लेकिन यदि आप ये यूज करते हैं और आप जिमिंग और ये फूड छोड़ते हैं, तो आप सडनली ऐसे पिचके से नहीं हो जाएंगे। इसके अंदर ठोस प्रोटीन है जो आपकी ठोस बॉडी बनाने में आपकी मदद करता है। ये आपकी, आप कह सकते हैं, हेल्प करेगा वट एवर बॉडी डिजाइन यू वांट टू हैव। नेक्स्ट आता है आपका मास डॉग। मास डॉग आपका मास बढ़ाने का, वजन बढ़ाने का पाउडर है, कह सकते हैं। ये इसके अंदर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, ये वजन बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान देने वाली चीज ये है कि सभी में जितने भी ये चारों प्रोडक्ट हैं, इन सभी में फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है। तो कई लोगों को ये संदेह हो जाता है कि भैया मास बढ़ाना है तो बैठ के बढ़ा लेते हैं, उसके लिए चलना फिरना एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, मास बढ़ना चाहिए। तो दिक्कत ये होती है कि जब आप प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट यूज करते हैं, और ऐसे में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं यूज करेंगे, तो आपका शरीर उस प्रोटीन को हजम नहीं कर पाएगा। आपको या तो लूज मोशंस लग सकते हैं, और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो क्यों पैसा बर्बाद करें? कम से कम 15-20 मिनट की वॉक बेहद जरूरी है। इसके अलावा अगर आप कुछ और एक्सरसाइज करना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू, आपकी चाहत है। ओके, नेक्स्ट आता है स्लिम डॉग पाउडर। मैंने आपको फिट डॉग के दौरान बताया था, ये आप ये आपको स्लिम फिट रखने में मदद करता है। स्लिम फिट अर्थात आपका ढीठ बेली फैट कम करने में मदद करता है। जैसे मैंने कहा था कि अरे भाई शादी है, नेक्स्ट मंथ तक वजन काफी अच्छा खासा कम करना है, ऐसे में आप खाना छोड़ने के लिए भी रेडी हैं, मील रिप्लेसमेंट के लिए रेडी हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। स्पेशली मील रिप्लेसमेंट की रेंज का ये पार्ट है। यहाँ आपको घास घूस से काम चलाना पड़ेगा, यानी कि जो भी आप खाते हैं वजन कम करने में, घास घूस यानी सलाद की बात की जा रही है, यानी कि स्प्राउट्स की बात की जा रही है। रोटी आपको यहाँ पे मतलब मील नहीं लेना है, खाना नहीं लेना नॉर्मल। इसके साथ फिट डॉग मोस्ट रिकमेंडेड है, अगर आप नहीं लेते हैं दैट्स टू यू। लेकिन ये स्लिम फिट होने के लिए है, ढीठ बेली फैट को कम करने के लिए। स्लिम वर्ड से गलत अंदाजा मत लगाइएगा कि ये सिर्फ पुरुषों महिलाओं के लिए, ये मेल्स भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स अप टू यू। नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज हाइट डॉग पाउडर। हाइट बढ़ाने में मदद करता है। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक होता है जेनेटिकली जो आपके जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि अगर पैतृक रूप से आपकी हाइट कम होनी है और ऐसे में हाइट डॉग आप यूज करते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट इतना रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, उस हिसाब से ही रिजल्ट आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आती है साइंटिफिकली प्रूवन एज। जो साइंटिफिकली प्रूवन एज होती है उस पर ये बेस्ट हेल्प करता है आपकी, आप कह सकते हैं, हाइट को बढ़ाने में। यानी कि लेट्स से 11-12 साल की एज से लेकर 16-17 साल तक की एज में बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, आई रिपीट, उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। आप सोचे 9-10 साल के बच्चों को दे दें, 7-8 साल के बच्चों को दे दें, पैसा बर्बाद है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। और उसके बाद वाले, मतलब अगर 17-18 से बड़े लोगों को अगर आप रिकमेंड करते हैं तो उनसे मेहनत बहुत लगेगी, उसके भी बाद आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप अपने आप को एडमिट करते हैं, तो बेस्ट रिजल्ट्स कौन दे सकता है? वो जो उस वक्त 10वीं की पढ़ाई कर रहा है। अगर आपको 10वीं में एनरोल कर दिया जाए तो आप रिजल्ट कैसे देंगे? सीधी सी बात है, आपको मेहनत बहुत लगेगी, उसके बाद आप टॉप करने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वहीं अगर आप 10th के एज से छोटे बच्चे को दे देंगे और 10th का एग्जाम दिलाएंगे तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। इसलिए काफी छोटे बच्चे को अगर आप दिलाएंगे तो रिजल्ट, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट 0 ही रहेगा। वही चीज हाइट का होता है कि जो एज होती है अप्रोप्रिएट, उस पर रिजल्ट बेस्ट आते हैं। उसके बाद अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे बहुत सारे मिलिट्री के लिए ट्राई करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2 इंच हाइट कम रह जाती है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये मील रिप्लेसमेंट नहीं है, इसमें आपको खाना रिप्लेस नहीं करना होता, क्योंकि जब हाइट बढ़ने वाली एज की बात की जा रही है, बच्चों की बात करी जा रही है, तो वहां उनको खाना छोड़ने के लिए आप नहीं कहेंगे। ये खाने में जो चीजों की कमी रह जाती है इस एज में, बच्चे जब 10-11-12 साल की एज की बात की जा रही है, 12 साल से हाइट बढ़नी शुरू हुई, तब बच्चों को बाहर के मोमोज, पिज्जा, ये सब बहुत अच्छा लगने लगता है, और ये सारी चीजों से पेट तो भर जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है और शरीर उतना प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता। तो इसलिए जो शरीर में कमी रह जाती है, जो चीजें वो न्यूट्रिशियस घर में नहीं खाते हैं, उन सभी चीजों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। चॉकलेट फ्लेवर में है, होपफुली आपका बच्चा इसे पसंद करे। दिस इज इट फॉर, ये हाइट बढ़ाने के बेसिकली। ओके, दिस इज इट फॉर